एक महिला जो आर्य नगर से है, उनके ऊपर 420 का केस लगाकर और जेल के अंदर कर दिया जाता है। जी हाँ, कितने दिन रहकर आई हैं आप अंदर? 5 दिन जेल में रह के आई हूँ मैं। और वजह क्या है? मीटर का केस है जी। ये मीटर जो रजिस्ट्री है वो मेरे नाम थी, और जब मैं बिजली वालों से पूछा भी मैंने इन पर कनेक्शन लेना है मेरी ज़मीन पे, तो उन्होंने कहा भी एक फ़ोटो ले आना और रजिस्ट्री ले आना तेरे प्लाट की, लेकिन भाई फ़ोटो घर की ले आना। लेकिन मैं जो जिस घर में रह रही हूँ ब्याह के आई, मैंने उस घर की वो फ़ोटो दे दी, और जेठ ने उस पर 420 का केस करके मेरे को जेल में डाल दिया। 5 दिन की कैद काट के आई हूँ मैं। और 5 महीने पहले वो मीटर मैंने पढ़वा भी दिया था एप्लीकेशन भाई दे के, भाई कोई बात नहीं, भाई मेरी गलती होगी, मुझे पता नहीं था। तो वो मीटर पटे हुए आज 5 महीने हो गए, और उसके बाद उन्होंने मेरे को 5 दिन अभी मैं जेल काट के आई। नहीं, कोई आपसी रंजिश है क्या जो 5 महीने बाद भी आपको 5 दिन के लिए जेल में भेज दिया? छेड़छाड़ का है जी ये केस। वो लोग मेरे को, भाई मैं बेऔलाद हूँ, उसका मुझे ताना मारते हैं, और वो मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब मैं गोबर डालने जाती हूँ तो वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी देते हैं, उनकी पत्नी भी देती है, उनका बेटा भी देता है। बेऔलाद कैसे मतलब? क्योंकि मेरे 15-16 साल हो गए, मेरे कोई बच्चा नहीं है अभी तक। तो क्या किस तरह की गालियाँ आपको दी जाती है? वो मैं बता नहीं सकती। शायद वो बोलने लायक है वो बोलने लायक नहीं है, इसलिए मैंने 420 का केस जो है आप लोगों को पता ही होगा। जब कोई व्यक्ति धोखेधड़ी से उस ज़मीन को अपने नाम करवाने की कोशिश करता है, ये कहा जाए प्रेरित करता है लोगों को कि इस पर साइन कर दे और ये ज़मीन मेरे नाम हो जाएगी। अर्थात धोखेधड़ी से ली जाने वाली ज़मीन पर जो कब्जा किया जाता है, उसे जो है 420 केस में अंदर किया जाता है। और ये वही महिला है जिसके ऊपर 420 का केस लगाया गया है। इसके अलावा क्या जो है घटना रही पूरी? मैंने जब वो छेड़छाड़ की थी, मैंने भाई एप्लीकेशन भी लगवाई थी, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी अभी तक आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वो जो कर रहे हैं उनका सब सुन रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा है कोई। ये छेड़छाड़ का जो मामला आपने दर्ज किया, लगभग कितने समय पहले की बात है? वो 26/6/2022 की बात है। 2022 की बात। हाँ, ये जो इसको अंदर किया गया ना, वो अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी साजिश बना के ना हमारे घर 19 तारीख को ASI आए हैं, और वो इतने प्यार से बोला कि आपको है ना सुबह 10 बजे आ जाना, आप आपको एक साइन ही करना है। और मेरे देवर को तो उन्होंने वकील के पास भेज दिया और उससे साइन करवा लिए। और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि कृष्णा आपको पता है कि ये साइन किस चीज़ के करवाए हैं? वो जो उस पे साइन करवाए हैं वो इंग्लिश में थे, ये पढ़ नहीं पाई, उनको उसकी हिंदी नहीं बना पाई, और उन्होंने साइन करवा लिया। और साइन कराते के साथ ही उन्होंने ऐसे बोला कि आपको पता है ये किसके साइन करवाए हैं? ये कृष्णा देवी ने ये कहा कि मेरे को तो पता नहीं है। किसी ने बोला है कि आपको 2 दिन या 4 दिन के अंदर किया जाएगा, ऐसा मामला इनके आगे आया है। मतलब झांसा दे के साइन करवाया गया? हाँ जी, हाँ जी। लगभग कब की बात है? 5 दिन पहले की? नहीं, हाँ, अभी वैसे तो हमारे 20 तारीख की बात है जी। ये 20 तारीख को इसको थाने में बुलाया गया है, वहीं से ही उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। उसके बाद कोई एक्शन लिया गया? उसके बाद हमने वकील किया था उसकी ज़मानत के लिए, जबकि ये ऐसा कोई केस ही नहीं बनता कि जिसमें ज़मानत ना हो। आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इस केस में किसी की ज़मानत ना हुई हो, लेकिन उसकी 60 गांठ के तहत उसने ऐसी कुछ प्लानिंग कर रखी थी कि 3 दिन के बाद भी हमें इसकी ज़मानत नहीं मिली, और ये आगे 2 दिन के लिए फिर गिरफ्तार आगे जेल काट के आई है। इसके अलावा सुनने में आया कि माताजी को भी जो है ज़्यादा मारपीट करता है, वो माताजी के साथ भी मारपीट करता है। एक बार पहले भी, कई साल पहले भी माताजी ने दरखास्त दी थी, पर पंचायती लोगों के कहने पे भी माता को माता नहीं होती, पूत कपूत हो जाते हैं। माता ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी वो समझौता कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी जब भी मौका मिलता है वो इसके साथ मारपीट करता है। भाभी है वो गालियाँ निकालती है, सभी इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि ये बुढ़ी मर जाए और सारी प्रॉपर्टी ये हथिया लें। एक बार इन माताजी को दिखा दो, ये माताजी किनके साथ रहती है अभी? माताजी छोटे वाले भाइयों के साथ रहती है, क्योंकि पापा उनको वही हिस्सा दे के गए थे और वहीं पे छोड़ के गए थे, तो वहीं पे ही रहेंगे, वो वहीं पर रहेंगे। वो रहना चाहते हैं, माताजी वहीं रहना चाहते हैं कि मेरा पति जहाँ छोड़ के गया है मैं वहाँ ही रहूँ, लेकिन वो वहाँ से निकालना चाहता है कि ये छोटे वाले भाई भी निकल जाए और ये माता भी निकल जाए। नहीं, लेकिन ऐसे घर में रहकर क्या करेंगे जहाँ पर जो है उन्हें मारा पीटा जाता है, गालियाँ भी दी जाती है?
घर जब उनका खुद का कमाया हुआ है, उसको अलग से पापा ने बना के दे दिया था घर, उसको सब कुछ दिया है, उसको साधन भी कमाने का दिया है, उसकी शादी भी करी है, उसको घर भी बना के दिया है, सब कुछ दिया है उसके हिस्से का। लेकिन ये छोटे वालों के हिस्सों में आया हुआ है, तो वो अब क्योंकि ये ज़मीन महंगी हो गई, जहाँ ये छोटे वाले रहते हैं अब महंगी होगी, तो इस वजह से लालच की वजह से वो इसको परेशान कर रहा है। उसको अपना हिस्सा मिला हुआ है और जो बहनों का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, माँ बहनों का हिस्सा, वो अभी तक वो खेती उस पे करता है, कब्जा कर रखा है उसने। वो हमारे साथ कोई नहीं आता जाता। मेरी बड़ी बहन एक्सपायर हुई तो उसका ये फ़र्ज़ तो बनता था कि उसकी ज़मीन जायदाद तू बरत रहा है तो कम से कम उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो जा। अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं, लेकिन वो कहीं भी ना ही उसकी मौत पे बैठने के लिए गया, ना ही घर बैठा। अभी कुछ दिन पहले ही महीना हुआ है, मेरे जीजा जी एक्सपायर हुए हैं, तो उसकी मौत पे भी वो नहीं बैठने गया। जब वो बहनों के दुख सुख में नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे बरत रहा है? वो धक्के से अधिकार करे बैठा है और हमें हमारा हिस्सा भी नहीं दे रहा। इसके साथ साथ मैं एक बार ना तस्वीर दिखा देती हूँ उन माता जी को जिन्हें बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रखा हुआ है और कहीं ना कहीं इन्हें गालियाँ भी दी जाती है, मारा पीटा भी जाता है। और शायद इस वक्त अगर आँखों में आप देखेंगे ना तो आँखों में बहुत नमी दिखेगी। माता जी शायद जब से आई हैं, लगभग मुझे यहाँ पे आधा घंटा हो गया होगा और मैं आधे घंटे से सिर्फ माता जी को ही देख रही हूँ कि आंखों से पानी नहीं रुक रहा। माता जी नमस्कार। कुछ भी बोलने के हालत में नहीं है। माता जी क्या आपको मारा पीटा जाता है? मैंने मारा पीटा वगैरह लिकट जाए मेरी है या तो दादा लिकट जाए, मैं खड़ा जाऊँ लिकट गई। खुद का बेटा होकर ऐसी बात बोलता है? क्या करूँ, बेटा घना प्यार तो पालिया, पोता भी होया पोती भी हुई, इसी में रहा 10 साल का लिकट में प्रॉपर्टी 2 लाख करोड़ की मेरी है। मैं खड़े जाऊँ क्या करूँ, छोटा 3 लड़का कुआरा छोड़ गया, बाप मैं इनकी शादी कर दी और ये आप का रहने लग गया, इनको उरे लिकड़ो, ये खड़े जाऊँ। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा भी होता है क्या? क्या जैसे होता है ना कि घर पर खाना पीना नहीं दिया जाता या अलग तरीके से पेश आया जाता है, ऐसा कुछ भी है क्या? ना जी, मेरा टब्बर खूब वैसे तो छोटे बेटे के पास में रह रहे हैं, बड़े बेटे के पास में नहीं रह रहे। वो छोटा बेटा इनकी पूरी ही केयर करते हैं, इनकी पूरी वो करते हैं। मेरी सेवा भी करे हैं, पानी नहाने खाने सब कुछ। वो काटा मन्नू कहता है लिकड़ बुरे या मेरे नाम ने। क्या उनके नाम पर जमीन की गई थी जो तब? बाप खरीद ली और उसका नाम करवा दी। नाम बड़ा बेटा ले आप ही कर लेंगे, वह गुजर गया, 408 फैल हो गया। फिर ये 3 कुआरा में ब्याह लिया, 20 सालों की बान गुजरिया। मैं तो बहुत समाई करी, कौन पाठ पढ़न दी, मैं क्या करूँ। कितनी उम्र है माता जी आपकी? 83 साल। क्या करूँ। तो ये माता जी हैं जो बताया जा रहा है 83 साल के। हाँ जी, 83 साल के हैं। और उसके बावजूद भी खुद का ही बेटा जिसको एक माँ अपने हाथों से खिलाती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, वही बेटा घर से धक्के मार कर बाहर निकालने पर लगा है। और वो इसके साथ साथ गालियाँ भी दी जाती है और मारपीट की धमकी भी दी जाती है। जी, वो बार बार हमें मारने की भी धमकी दे रहे हैं और घर से निकालने की भी दे रहा है। और मेरे वो ये भी कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो फिर हमारे नाम लगेगा, ये ऐसा हम नहीं चाहते। क्या लगता है जो मारपीट की धमकी दी जा रही है, क्या सच में वो ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकता है। उसकी कोई हद नहीं रह रही गिरने की, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। जो बेटा अपनी माँ को मार पीट सकता है, जिसके लिए बहन का अंतिम समय भी कोई मायने नहीं रखता, भाई उसके अंतिम समय में तो कम से कम 2 मिनट जाए, चाहे लोगों को दिखाने के लिए ही जाए, तो भी नहीं गया। 1 महीने पहले मेरे दादाजी जवान थे, अचानक से हार्ट अटैक होने से गुजर गए, लेकिन वो उस समय भी 2 मिनट मौन रखने के लिए भी नहीं गया, तो वो उसके गिरने। और जो मेरी पत्नी है, मैं उससे काफ़ी अपने भाई से छोटा हूँ, उसके लिए वो बेटी के समान है, तो उसको जो जेल की हवा खिला सकता है, तो आप ही अंदाज़ा लगाओ कि उसके गिरने का लेवल क्या होगा। गिरने की कोई सीमा नहीं होती मेरे हिसाब से, लेकिन जो सीमा मोटी मोटी आंकी जाती है, जो गांव में मानते हैं कि बहू बेटियां अपनी इज्जत होती है, वो तो उनको भी नहीं बख्श रहा। तो मेरे हिसाब से इसका कोई पैमाना नहीं है गिरने की, वो कुछ भी कर सकता है। अब तो वो आज आप जो है आईजी साहब से मिलकर आए हैं, किस तरह का आश्वासन आपको दिया? आईजी साहब ने कहा है कि आपको न्याय ज़रूर दिलवाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादातर यहाँ आज़ाद नगर थाने की वजह से ही सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं। वो बोलता है कि मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है, कहीं भी जालो मैं तुम्हें
एक नहीं गिनने दूंगा मैं, तुम्हारी सुनवाई नहीं होने दूंगा। और उसका प्रमाण हमारे पास है, ऐसा ही है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं हमारी ना कोई FIR लिखी जाती है, ना हमारे कोई सुनवाई होती है। उसकी छोटी छोटी बातों पे भी मैं इतना परेशान किया जाता है, बार बार थाने बुलाया जाता है। और इसका प्रमाण यही है कि मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ हुई और अत्याचार हुआ, उसे गाली गलौच हुई, उसने दरखास्त दी बाकायदा, उसने अपनी साठगांठ करके जो धारा 354A लगी थी वो भी हटवा दी उसने। तो इसका प्रमाण हमें तो मिल चुका है। एक छोटे से मीटर कनेक्शन मेरे हिसाब से एक खोखे वाला भी ले सकता है, एक किराएदार भी ले सकता है। अभी आप क्या चाहते हैं? अगर बात कर लूँ मैं न्याय की, तो न्याय के रूप में आप क्या चाहते हैं? न्याय के रूप में हम यही चाहते हैं कि हमें शांतिपूर्वक या तो हमें कोर्ट केस चलने दिया जाए। ये थाने वगैरह से हम परेशान हो चुके हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ इसीलिए हम IG साहब के पास आए हैं कि ये हमें यहाँ पर टॉर्चर करते हैं, तो इस टॉर्चर से हमें बचाया जाए। हम या तो कोर्ट से ले लेंगे, हमारे किस्मत में लिखा होगा तो हमें मिल जाएगा, वरना हमारे पिताजी दे के गए, मेरी माँ जो भी देगी हमें, जैसा भी देंगे हम उसी में संतुष्ट हैं। प्रशासन से क्या उम्मीद है? क्या प्रशासन जो है इसमें सफल रहेगी आपको न्याय दिलाने में? उम्मीद तो है जी प्रशासन से, क्योंकि अगर प्रशासन से उम्मीद नहीं होती तो आज हम IG साहब के पास नहीं आते। और बंदे को उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, यही सोच करके हम आगे बढ़ते आ रहे हैं। हमें कुछ लोगों का साथ भी मिल रहा है कि जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं न्याय के लिए, तो हम धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। वो यूँ है जी, थोड़ा नीच है तो 4 कदम आगे चल रहा है, लेकिन हम भगवान से दुआ करते हैं तो कभी ना कभी तो हमें भी न्याय मिलेगा। क्या प्रतिक्रिया रही जब जो है एक महिला को जो है जेल में भेज दिया जाता है, वो भी झांसा देकर? ये मेरे चाची है जी, मतलब है इन्होंने वो मीटर ने वो करवा लिया, लेकिन वो गलती से एक फ़ोटो गलत लगी, बस वही चक्कर था। उसको पता चल गया बात, उसको चल गया, उसने 420 का केस लगवा दिया। वो ठीक है, वो मीटर भी फट गया, कोई दिक्कत नहीं, वो 5 महीने की बात हो गया। उसके बाद ये मतलब धक्के से कार्रवाई करवा दी बुलवा के यहाँ थाने में। और भी पता है उसकी जो कोई भी सेटिंग करी होगी उसने, लेकिन मतलब बोला भी जैसे शुक्रवार की बात है। ये FIR है, एक बार दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। FIR में जो है धारा भी लिखी गई है 419 और 420। आप डेट भी देखो जी, कार्रवाई कब हो रही है, ये 20/5/22 की आप दिनांक देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा जो यहाँ पे धारा लगाई गई है, वो लगाई गई है IPC 1860 की 419 सेक्शन, धारा 419 और धारा 420, जिसके तहत जो है मैंने अभी आप लोग को बताया कि धोखाधड़ी से जो प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान होता है, ये कहा जाए प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, उसके ऊपर इस तरह का केस किया जाता है। और कहीं ना कहीं इस महिला को इसी के आरोप में जेल के अंदर 5 दिन काट कर आने पड़े। कितना मुश्किल रहा ये 5 दिन? 5 दिन बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। मेरी माँ की जो इसकी उम्र आज लगभग 83 साल है, वो भी लगभग 2 दिन तक भूखी रही है। हमने बड़े हाथ पांव जोड़ के इन बच्चों को और माताजी को खाना खिलाना शुरू किया। ये मानसिक रूप से बिल्कुल टूट चुके हैं, लेकिन हमें अब थोड़ी उम्मीद हुई है कि IG साहब कुछ ना कुछ करेंगे। या हम जब जेल में गई तो जेल में भी किसी तरह की प्रताड़ित किया गया था? या जेल में कोई प्रताड़ना नहीं हुई, लेकिन फिर भी जेल तो जेल ही होती है जी, चाहे वो सोने की हो। तो ऐसी तो कुछ नहीं, प्रताड़ना तो नहीं है, लेकिन अपने घर और परिवार से दूर रहना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रताड़ना है, वो भी बिना कारण के। मानसिक रूप से प्रताड़ना रही। हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा मैं दिखा देती हूँ, एक बार इस तरफ दिखा दो गोपाल भैया कि एग्जैक्टली ये जो है IGP साहब को जो है एक यहाँ पे पत्र आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है और ये इस महिला के द्वारा ही लिखा गया है। ये देख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं इस वक्त लाइव तस्वीरों के तहत। सारी धाराएं जो इनके ऊपर लगाई गई है 419 और 420 की बात करें उसके बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ जो है सीधा आरोप ये है कि जो धोखाधड़ी का केस है 420 वो लगनी ही नहीं चाहिए थी। इनका मानना है, इनका कहना है कि काफ़ी वकील से भी आपने बातचीत की है। बहुत वकीलों से हमने राय ली है कि वो भी यही बोल रहे थे कि इसमें कोई ऐसी 420 की धारा बनती नहीं, क्योंकि एक किराएदार भी कनेक्शन ले सकता है, एक खोखे वाला भी कनेक्शन ले सकता है। और आप जीवन में देख भी रहे हो कि बगैर लाइट के कोई नहीं रह रहा, लेकिन ये इंसान इतना गिरा हुआ है बिजली विभाग से मिलके, इसने हमारे बाकायदा 2 मीटर उखड़वा भी दिए। एक तो चलो मान लिया कि इसके नाम था आटा चक्की का, लेकिन जिसको हम लगभग 28-30 साल से हम चला रहे हैं, हम मालिक है, बाकायदा बिल भरते हैं, लेकिन फिर भी इसने उसको उखड़वा दिया।
जनवरी में। अभी उसने फिर एक बिजली महकमे को ये शिकायत डाली थी इसी बाबत, जिसके बाबत में मेरी घरवाली अंदर गई है। लेकिन सीधा आरोप जो है ना फिलहाल ये है कि जो महिला है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है और 420 का केस डाला गया है वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसके ऊपर पहुंच थी इनके भाई की, जिसकी वजह से उसने ये काम किया। और आज मेरी वाइफ, मेरी बीवी जो है 5 दिन जेल में काट कर आई है। कितना मुश्किल होगा उस व्यक्ति के लिए जिसकी वाइफ 5 दिन जेल में रह के, ये सोचने वाली बात है। आपका क्या मानना है? हर बार की तरह सवाल जो है जनता के हाथ में छोड़ती हूँ। सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा इन्हें? क्या लगता है कितने हद तक सही है? क्योंकि फिलहाल एक पक्ष है हमारे पास, दूसरा पक्ष नहीं है, लेकिन जो आरोप है क्या सच में सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। H20 न्यूज़ लाइव तस्वीर आपको लगातार देती रहूंगी।